फर्दर हमारे पास यहाँ पे है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ऑन गो टू स्टेटमेंट इन बेसिक विद एग्जांपल। गो टू स्टेटमेंट हमारे पास अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल था स्टूडेंट्स, और ऑन गो टू स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है। उसके अलावा गो टू स्टेटमेंट हमें बेटे एक ट्रांसफ़र पॉइंट प्रोवाइड करती है। जैसे हमने गो टू लिखा और साथ लाइन नंबर लिख दिया, ठीक है, एक ही पॉइंट है ना हमारे पास। इस तरह से जो ऑन गो टू स्टेटमेंट है वो हमें मल्टीपल जो हैं वो पॉइंट्स प्रोवाइड करती है हमारे कंट्रोल को मूव करने के लिए। वो कैसे, पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि ऑन गो टू स्टेटमेंट है क्या, इसका पर्पस क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। जब हम इसके सिंटैक्स पे वर्किंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपको एक से ज़्यादा पॉइंट्स प्रोवाइड करती है। गॉट इट। सबसे पहले देखें, गो टू स्टेटमेंट कैन ट्रांसफ़र द कंट्रोल टू ओनली वन ट्रांसफ़र पॉइंट, बट द ऑन गो टू स्टेटमेंट इन बेसिक इज़ यूज टू गिव मोर देन वन ट्रांसफ़र पॉइंट्स टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल। इट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंस आ जाता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन गो टू एंड ऑन गो टू स्टेटमेंट, और मेजरली आता है। उसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये है आपके पास कि गो टू स्टेटमेंट आपके पास सिंगल ब्रांचिंग है, और जो ऑन गो टू स्टेटमेंट है वो आपके पास एक मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। सिंगल ब्रांचिंग मीन के गो टू स्टेटमेंट आपको एक ट्रांसफ़र पॉइंट प्रोवाइड करता है कंट्रोल को मूव करने के लिए। जैसे गो टू लाइन नंबर 60, तो 60 वाली लाइन एक ही पॉइंट है। बट ऑन गो टू स्टेटमेंट एक मल्टीपल ब्रांचिंग है। इसका मतलब ये है कि ये आपको मोर देन वन ट्रांसफ़र पॉइंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है कि कंट्रोल को मूव किया जा सके। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटे, इसका ये सिंटैक्स है, ऑन वेरिएबल और एक्सप्रेशन। आपने वेरिएबल और एक्सप्रेशन ऑन के बाद लिखना है जिस पे आपने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है। ये वो वेरिएबल होगा जिस पे आप कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे। गॉट इट। क्योंकि आपका जो ऑन गो टू स्टेटमेंट है वो विद कंडीशन वर्क करता है, कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है। ऑन के बाद आपने वेरिएबल, और ये ई एक्स पी का मतलब है एक्सप्रेशन। आप वेरिएबल से ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट होती है। आप 0 से 255 करैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल का नेम हो चाहे कोई एक्सप्रेशन हो। गॉट इट। उसके बाद आपने लिखना है गो टू N1, N2, N3। ये जो N1, N2, N3 हैं ये आपके पास चॉइसेस होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑन के बाद जो वेरिएबल लिखते हैं उसके ऊपर कोई कंडीशन लगा देते हैं कि अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो आप N1 पे मूव कर जाओगे, यानी ये लाइन नंबर्स हैं। N1, N2, N3 आपके लाइन नंबर्स हो सकती हैं, चॉइसेस हो सकती हैं। तो फर्दर जब हम इस पे वर्किंग करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। It transfer the control to one of the given set of lines according to the given condition। given condition पे जैसे आपने अभी इसका सेंटेक्स देखा, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें यहाँ पे वो कहते हैं वेरिएबल और एक्सप्रेशन क्या है। इट इंडिकेट्स द न्यूमेरिक डिजिट्स एंड एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एंड इट्स वैल्यू कैन बी 0 to 255, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके बाद N1, N2, N3 क्या है। इट इंडिकेट्स द लाइन नंबर वेयर द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड। ये आपके लाइन नंबर्स को शो करेगा जहाँ पे आपका बेटे कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। The control is transferred to line number N1 if the value of variable or expression is 1। अगर आपने जो वेरिएबल ऑन के बाद दिया है उसकी वैल्यू 1 होगी तो आपका जो कंट्रोल है वो लाइन नंबर N1 पे मूव करेगा। यानी N1 में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 40 दिया है, जैसे आप यहाँ पे देख लें। ये गो टू स्टेटमेंट एक वर्किंग आपको करके बताइए। एग्ज़ाम्पल में लिखा है ऑन N के ऊपर क्या है, चॉइसेस हैं। ये देखें यहाँ पे उन्होंने एंटर भी करवाया हुआ N एज अ वेरिएबल। पहले आपने वेरिएबल एंटर करवाया और उसके अंदर आपने चॉइसेस स्टोर करवाई हैं। 1 पे ऐड है, सेकंड पे सब्ट्रैक्शन है, थर्ड पे मल्टीप्लिकेशन है, फोर्थ पे डिवीजन है। जिस तरह से इन लाइंस में दिखाया गया है, ये जो 50, 60, 70 और 80 पे भी ऐसी है ना, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, 4 ही आपके पास चॉइसेस हैं और उसको स्टोर करवाया है N में। तो ऑन N यानी कि कंडीशन किस पे अप्लाई हो रही है, N पे। गो टू 50, 60, 70, 80। इसका क्या मतलब होगा बेटे, इसका मतलब होगा अगर आपके पास N की वैल्यू 1 है तो चॉइस
फर्स्ट वाली होगी, यानी लाइन नंबर गो टू 50, तो आप 50 पे मूव करेंगे और वहाँ पे एडिशन जो है वो इम्प्लीमेंट करने के बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटे एंड स्टेटमेंट भी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। एंड हो जाएगा प्रोग्राम। उसके बाद बेटे अगर आपके पास n की वैल्यू 2 आती है तो गो टू किस लाइन पे, 60 पे। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 होगी, यूज़र 3 एंटर करेगा, तो आपका कंट्रोल जो है वो 70 लाइन पे मूव करेगा। सिमिलरली आपके पास 4, जब आप n में 4 वैल्यू एंटर करवाएंगे तो आपका कंट्रोल 80 पे मूव करेगा। इस तरह से अगर आप जोन सी भी चॉइस चाहती होंगी उसके अकॉर्डिंग n को वैल्यू दे देंगी। गॉट इट। एक टाइम पे आप n को एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि गो टू के साथ आपने कितने ट्रांसफ़र पॉइंट्स जो हैं वो दिए, 4 पॉइंट्स दिए। इसलिए बेटे गो टू स्टेटमेंट को आप मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूज़र है, उसको नहीं पता कि n के अंदर 4 जो चॉइसेस हैं वो स्टोर हो रही हैं और गो टू स्टेटमेंट के पास 4 ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल हैं, जस्ट वो 5 एंटर कर देता है, तो क्या होगा, द आउट ऑफ रेंज एरर मैसेज अपेयर्स ऑन द स्क्रीन। तो आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज अपेयर होगा आउट ऑफ रेंज का। गॉट इट। और यहाँ पे बेटे आपके प्रोग्रामिंग की पूरी वर्किंग जो मैंने आपको बता दी है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाई गई है, आपको साथ साथ गाइड किया गया है, आपको पॉइंट्स बताए गए हैं। आप अपने एग्ज़ाम्पल को देखें और यहाँ से उसके पॉइंट्स आप पढ़ें, डिस्कस करें। बाकी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। आप एक बार रीडिंग करें, फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन राइट किया करें। गॉट इट। आज के लिए हमारी जो है वो 2 ही स्टेटमेंट काफ़ी हैं। इसको अच्छे से देखें और इसकी रीडिंग करें। कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट में क्वेश्चन राइट करें और इंशाल्लाह कल या फर्दर जब भी हमारा लेक्चर है तो हम ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट की वर्किंग पढ़ेंगे। ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट भी ऑन गो टू स्टेटमेंट की तरह एक मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है और उसके अलावा आपके पास ये कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है बेसिकली। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग पे बात करेंगे।